डेरिवेटिव एंड कोफिशिएंट इस अवकलनीयता और अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकलन एवं अवकल गुणांक या इसको अवकलज भी कहते हैं। अवकलन इस डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकलन एवं अवकल गुणांक या अवकलज इस अवकल गुणांक को अवकलज भी कहा जाता है। डेफिनेशन अवकल गुणांक की डेफिनेशन जैसे x और y दो चर राशियां हैं। x और y ये दो चर राशियां हैं, इसके सापेक्ष मान लिया जाए कि x को छोटा किया जाए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है कि t है, एक t समय है, तो t को अगर t से छोटी राशि लिखी जाती है तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा t रहती है। उसी तरह से x और y दो चर हैं, x को अगर और छोटा किया जाए तो x की छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, डेल्टा x। तो इसमें मैथ में ये डेल्टा का लिख करके ये वाला डेल्टा बनाया जाता है, डेल्टा x। ये और छोटी राशि होगी x की। y को और छोटा लिखा जाएगा तो y की छोटी राशि क्या होगी, डेल्टा y। x की अगर कोई वैल्यू पुट करें, ऐसे सारी बना लीजिए, x y डेल्टा x और डेल्टा y ऐसे बना दीजिए। तो x की कुछ भी x की अगर वैल्यू 1 रखी जाती है तो डेल्टा x क्या होगा, इससे छोटा होगा, मींस 0 पॉइंट में आ जाएगा। x की अगर 2 रखी जाती है x की वैल्यू तो डेल्टा x क्या होता है, शून्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि डेल्टा x क्या है, ऐसे अगर ये लाइन है इस पे ये 0 है, 1 2 3 एंड सो ऑन। x की वैल्यू ये x 1 2 3 4 है। डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू 1 पुट की जाती है तो डेल्टा x क्या आएगा, इससे भी छोटा आएगा। डेल्टा x की वैल्यू 2 आती है तो डेल्टा x की वैल्यू इससे छोटी आएगी, क्योंकि डेल्टा x क्या है, अत्यंत छोटी राशि है। तो अत्यंत छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 है तो डेल्टा x इससे छोटा होगा, मींस बाएं ओर अग्रसर होगा। जब छोटी वैल्यू आएगी तो इधर अग्रसर होगी ना, क्योंकि छोटी वैल्यू x की इधर आएगी। अगर इस साइड दाएं तरफ अग्रसर होता है x की वैल्यू, तो x दाएं तरफ अग्रसर होगा तो डेल्टा x बाईं ओर अग्रसर होगा। y की वैल्यू अगर y की वैल्यू दाएं तरफ अग्रसर होती है तो डेल्टा y किधर आएगा, बाएं तरफ आएगा। मींस ये जो डेल्टा x और डेल्टा y राशि है ये बहुत ही छोटी राशि है। तो जब बहुत छोटी राशि है तो इसका कुछ मान निकाला जाए, कैसे मान निकाला जाए, x बढ़ता है तो डेल्टा x क्या होगा, छोटा होगा। x बढ़ेगा तो डेल्टा x छोटा होगा, y बढ़ेगा तो डेल्टा y क्या होगा, और छोटा होगा।
मीन्स डेल्टा एक्स अगर अग्रसर होता है शून्य, डेल्टा एक्स 0 की अग्रसर होता है, तो डेल्टा वाई भी क्या होता है 0 की ओर अग्रसर होता है। ये दोनों वैल्यू अगर 0 की ओर अग्रसर होती है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आ जाए। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों 0 की ओर अग्रसर होता है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अवकल गुणांक क्या होगा, कोई किसी भी चीज का गुणांक उस अनुपात से क्या किया जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अनुपात से डिवाइड किया जाएगा गुणांक, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये क्या निर्धारित करेगा, ये अवकल गुणांक हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे, फलन होता है वाई, वाई इक्वल टू लिखा जाता है एफ एक्स, है ना। एक्स क्या होता है, स्वतंत्र है और वाई परतंत्र है। इसको आप पढ़ेंगे एक्स का वाई के सापेक्ष अवकल, अवकल गुणांक एक्स का वाई के सापेक्ष अवकल गुणांक पढ़ेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या इसे ये भी डिनोट किया जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डी वाई बाई डी एक्स, ये पढ़ेंगे। तो जैसे डी लगाएंगे ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, कोफिशिएंट नहीं जाएगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकल गुणांक होगा, डेरिवेटिव होगा तो अवकलक होगा, तो ये क्या बन जाएगा, अवकल। जब ये डी के सापेक्ष में रिस्पेक्ट होगा तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसको पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको ये पढ़ा जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई। शुद्ध शब्द ये है इसका, लेकिन साठ में लोग पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। इन दोनों को डिवाइड किया जा सकता है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को अलग किया जा सकता है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को अलग किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग राशियां हैं। लेकिन डी वाई और डी एक्स को नहीं अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये जो डी वाई है ये वाई एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, मींस ये एक साथ लिखा जाएगा डी और डी एक्स, मींस डी डी एक्स ऑफ वाई, अर्थात y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक किसके पढ़ते हैं, dy बाई dx। इसे y नहीं कर करके शुद्ध शब्द पढ़ा जाता है d dx ऑफ y। 60 में लोग क्या करते हैं dy अपॉन dx, अपान मिस हो गया, दो चीजों से भाग देना, जैसे लिख दिया जाए 6/2, 6 अपॉन 2 इसको पढ़ते हैं तो 6 अपॉन 2 का अर्थ हुआ कि 3 आएगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर dy और dx दोनों अलग नहीं है, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसको अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर है dy और dx, ये डिवाइड करके अवकल गुणांक फाइंड किया गया है, इसलिए इसको अलग किया जा सकता है क्योंकि x और y दो वैल्यू है और इन दोनों वैल्यू से x की वैल्यू जब बढ़ती है तो डेल्टा x क्या होता है, छोटा होता है, y बढ़ता है तो डेल्टा y भी छोटा होता है, इसलिए दोनों वैल्यू अलग अलग छोटी होती हैं। तो dy और dx का अनुपात निकालने के लिए इसका रेशियो निकाला जा रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसको आप आसान पढ़ सकते हो क्योंकि ये दोनों अलग राशि हैं, इससे बड़ी राशि लिखेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx। जैसे dy में आएगा ये क्या आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ेंगे आप, इसको नहीं डिवाइड किया जा सकता है, डी dx ऑफ y पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है फलन y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है, ये अवकलन की परिभाषा होती है। अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। अवकल गुणांक जैसे भी ज्ञात करेंगे, जैसे d और dx ऐसे लिखा गया, फलन क्या है, मान लिया गया कि फलन y इक्वल टू fx, फलन y इक्वल टू fx, तो इसका अवकल गुणांक आप ज्ञात करेंगे d dx ऑफ y, यहाँ पर y रख देंगे, इसे क्या पढ़ेंगे d dx ऑफ y। इसके इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू क्या है fx है, तो लिखेंगे d dx और y की वैल्यू fx। इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे
ये आ जाएगा या डैश एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसके इक्वल टू लिखा जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है वाई डैश। जिस फलन का करेंगे उसको वाई डैश भी लिखा जा सकता है या कैपिटल डी भी राइट कर सकते हैं इसमें। dy बाई डी एक्स वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, वाई डैश वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, कैपिटल डी वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो इसे क्या पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, इसे यही पढ़ा जाता है डी वाई बाई डी एक्स को शुद्ध शब्द है डी डी एक्स ऑफ वाई। ये अलग है और ये भी अलग है। डी एक्स क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट जो नीचे रहता है, जैसे डी एक्स है नीचे, जो ऊपर रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में उसका अवकलन होगा। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में अवकलन करना है उसको क्या लिखेंगे, डी के साथ नीचे लिखेंगे उस राशि को। सपोज दैट आपको जेड के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, वाई का जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी जेड। जिसके रिस्पेक्ट में करना रहेगा वो डी के साथ नीचे रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। इसकी डेफिनेशन अपर गुणांक स्वतंत्र चर के किसी भी प्रकार के संदेह से बचने के लिए कहा जाता है, बचने के लिए कहा जाता है कि फलन x का सापेक्ष अवकल गुणांक, x के सापेक्ष अवकल गुणांक लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या ये लिमिट जैसे ही हटाएंगे डी में कन्वर्ट हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई या वाई डैश लिखते हैं। या किसी फलन से, नेक्स्ट लाइन से, या किसी फलन के अवकल गुणांक ज्ञात करने की संक्रिया को अवकलन कहते हैं। dy by dx equal to limit delta x tends to 0 delta y upon delta x
लीजिएगा dy और dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y और डेल्टा x एक भिन्न है जिसको अलग अलग किया जा सकता है, मींस इसका अंश डेल्टा y होगा, हर डेल्टा x हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं अलग किया जा सकता, इन दोनों में डिफरेंस है। यह एक भिन्न है डेल्टा y और डेल्टा x, लेकिन यह क्या है, भिन्न नहीं है। इसके सीमांत मान को dy by dx डिनोट किया जाता है। इस लिमिट x टेंड्स टू डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इस टोटल की वैल्यू क्या होगी, सीमांत मान छोटी राशि को क्या लिखेंगे, dy by dx। यह एक भिन्न नहीं है, इसको नहीं अलग किया जा सकता है। dy और dx को अलग नहीं कर सकते, अलग किसको करेंगे, डेल्टा y और डेल्टा x को। डेल्टा इसका अर्थ क्या होता है, इसे क्या कहेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा dx, dy अपॉन dx नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। इसको पढ़ेंगे dy और dx को d dx ऑफ y, अर्थात फलन y का x के सापेक्ष अवकलन। तो इसको डिनोट करिएगा dy by dx। यह क्या है, एक भिन्न नहीं है, इसको याद रखिएगा, यह भिन्न नहीं, इसको आप अलग नहीं कर सकते। ये क्या है, लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के सीमांत मान को प्रदर्शित करता है। तो पढ़ते हैं d dx of y, d dx of y, इसका अर्थ है क्या अर्थ है इसका, फलन y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, इसको ये पढ़ा जाएगा, फलन y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। अवकलन एलिमेंट यदि x का कोई फलन यदि x का कोई फलन f(x) वह x प्लस डेल्टा x है, तथा इसी का फलन f(x) प्लस x प्लस डेल्टा x है, या f(x) का कोई फलन f(x) वह x प्लस डेल्टा x है, तो उसी को हम क्या लिख सकते हैं, f(x) प्लस x प्लस डेल्टा x, या f(x) प्लस डेल्टा x, या f(x) व x प्लस डेल्टा x को फलन के रूप में f(x) प्लस डेल्टा x, इसका अवकल गुणांक दिया है।
टेंड्स टू 0 x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। कक्षा 11 का कुछ याद आ रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस x माइनस fx अपॉन h। सेम वही चीज है कि h को क्या किया गया, डेल्टा x में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि x और y इसमें फलन दिया हुआ है। x का कोई भी फलन क्या था, fx था, और इसी का फलन x प्लस डेल्टा x था। x प्लस डेल्टा x को आपने क्या लिखा, या आप x प्लस डेल्टा x लिख दिए। f और x प्लस डेल्टा x इसको से इस रूप में राइट करने के लिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 या x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। के सीमा का मान x के सापेक्ष fx का अवकलन कहते हैं। अवकलन करते हैं इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, पहले लिख लिया हम d dx ऑफ y डैश कैपिटल D ऐसे डिनोट किया गया। f डैश x जो फलन है जिसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा उसमें डैश लगाकर राइट किया जा सकता है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, महत्वपूर्ण some important formula। सब कक्षा 11 में लिखा हुआ है इसलिए साथ में लिखवा देते हैं। ddx इसका लिखेंगे x to the power n equal to n x to the power n minus 1। नंबर सेकेंड ddx कांस्टेंट टर्म c equal to 0। ddx e to the power x equal to e to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नंबर 4 ddx k into a या k into x equal to d dx। k को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट टर्म है, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वल टू k। नंबर 5 d dx into x इक्वल टू 1। इसका अर्थ है कि किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन उसी राशि के सापेक्ष उसी राशि के रिस्पेक्ट में किया जाता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। इस जो राशि नीचे लिखी है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी राशि है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ddx
dx log x की वैल्यू 1/x dx a to the power x equal to a to the power x log a base e इसको ये कर देना तो सही कर देंगे इसमें लगा देंगे हो गया ये कर रिकॉर्ड कितनी फलों के अवना इस महत्वपूर्ण फॉर्मूला रिकॉर्ड कितनी फलों dy dx sin x equal to cos x dy dx cos x equal to minus sin x dy dx tan x equal to sec square x dy dx cot x equal to minus cosec square x प्रूफ कोई करेगा इसका dy dx sec x equal to sec x into tan x dy dx cosec x equal to minus cosec x into cot x एनसीईआरटी कोर्स में नहीं है क्लास 12 में क्लास 11 का तो मैम ग्रुप 9 में पूछेगा वो परीक्षा में 11 में तो दिया था। हाँ तो 12 में पूछेगा हो गया दो फलनों के गुणनफल व भागफल का अवकल गुणांक दो फलनों के भागफल व गुणनफल का अवकल गुणांक ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका
फर्स्ट स्टेप में गुणनफल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट and quotient of two functions। फर्स्ट पॉइंट, दो फलों के गुणनफल का आकलन। माना फलन f1x व f2x दो फलन हैं। इनका अवकल गुणांक ddx ऑफ f1x इंटू f2x दो फलों का गुणनफल बन जाएगा। मानिए अगर फलन f1x व f2x है तो इनका गुणनफल, इस गुणनफल का अवकल गुणांक इक्वल टू प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। ये फार्मूला है। दो फलन है, पहले क्या लिखेंगे? प्रथम फलन। प्रथम फलन लिखेंगे तो द्वितीय का अवकलन करेंगे और द्वितीय फलन लिखेंगे तो प्रथम का अवकलन। यहाँ पे लिखेंगे f1x इंटू dy/dx f2x प्लस f2x इंटू dy/dx f1x। ये फार्मूला फार्मूला है। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, ये फार्मूला है। 5.2 एक्सरसाइज यहीं से स्टार्ट होगी। इसके पहले तो जब फार्मूला हुआ है वो 11 था। प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकल गुणांक। द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकल गुणांक, अर्थात इसको अंक में अगर लेंगे याद करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 12। प्रथम फलन और द्वितीय फलन को 12 लिख सकते हैं। फिर इसके बराबर हम क्या लिख देंगे? 12 प्लस 21 लिखा जा सकता है। 12 प्लस 21 का अर्थ है कि जब 12 लिखेंगे तो इस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 21 लिखेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, यहाँ पे अगर 1 का कर देते हैं तो यहाँ पे 2 का करेंगे। जिसका फर्स्ट स्टेप में करेंगे उसके अगले का सेकंड में करेंगे और एक का मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रथम फलन लिखा गया तो द्वितीय का अवकलन किया गया, प्लस द्वितीय फलन लिखा गया तो प्रथम का अवकलन लिखा गया। तो ऐसे याद किया जा सकता है कि दो फलन है, मींस 12 है तो 12 को क्या लिखेंगे? 12 प्लस 21। नंबर सेकंड, माना f1
F1x व F2x दो फलन है, तो इनके भागफल का अवकल गुणांक अपॉन F2x F1x अपॉन F2x इक्वल टू प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकल गुणांक माइनस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकल गुणांक अपॉन द्वितीय फलन इज F2x का होल स्क्वायर, अर्थात प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन माइनस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन बटे द्वितीय फलन का वर्ग, अर्थात प्रथम फलन और द्वितीय फलन नहीं सीखते, अंश का अंश गुणे हर का अवकलन माइनस हर गुणे अंश का अवकलन बटे हर का वर्ग। दूसरा फार्मूला है नंबर सेकंड इस भागफल का अवकल गुणांक हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक, हर का अवकल गुणांक पूरे के बटे हर का वर्ग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक माइनस रहेगा या तो एक्स स्क्वायर में कोई इसमें भी करेक्शन कर दे कहीं 2 1 1 2 क्वेश्चन निम्नलिखित फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट x to the power 4 e to the power x log x x into x square free upon x। क्वेश्चन सॉल्व कर दो। इसमें देखो x to the power 4 है, और गुणा होता है d by dx x to the power n इक्वल टू ये x to the power n है, इसको लिखेंगे n x to the power n minus 1, अर्थात n है यहाँ पर, तो n में से हम क्या करेंगे, n को x का गुणांक बनाएंगे और घात 1 कम कर देंगे। जैसे x to the power 4, तो x to the power 4 में यहाँ पर n था तो x का गुणांक बना, तो 4 है तो 4 का गुणांक बनेगा इनटू x, घात में से क्या करेंगे n minus 1 अर्थात 4 minus 1, ये हो जाएगा 4x क्यूब। अरे x स्क्वायर का 2x, x क्यूब
3x²। ऐसे है नहीं? जी। e टू द पावर x ही होता है log x 1/x x क्यूब का 3x² और 3/x 3 into 1/x equal to 3 1/x को x इनवर्स 1/x है तो इसको क्या लिखेंगे x इनवर्स और x इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा 3 into -1 x to the power -1 फॉर्मूले से यानी x to the power -1 equal to माइनस बाहर आ जाएगा -3 x to the power -2 इसको लिख सकते हैं -3/x²। इसको एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेगा आगे का क्वेश्चन कल बताएंगे। मैम 5.1 का नहीं लगा। उसको लगाइएगा क्वेश्चन नहीं आएगा तो बता देंगे। बंद कर दो।